हम इंसान इस धरती पर कहां से आए? कैसे थे हम इंसानों के पहले पूर्वज? आखिर इतिहास की वो कौन सी घटना थी जिसने इंसानों को जन्म दिया? इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ? किसने नग्न घुमक्कड़ इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया? कैसे अंतरिक्ष ने धरती पर लाइफ का बीज बोया? दोस्तों, आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक ही प्रकार की लाइफ थी, यानी सिंगल सेल लाइफ। लेकिन अरबों सालों के थपेड़े खाते हुए आज करोड़ों स्पीसीज धरती पर मौजूद है। हम इंसान 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरियाज की कॉलोनी है। लेकिन इन करोड़ों स्पीसीज से अलग है हम इंसान, जिसमें भाषा और संस्कृति भी मौजूद है। ऐसे में इतने कॉम्प्लेक्स इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? वो सब चीजें जो हमें इंसान बनाती है, आखिर कैसे नेचर से हमें मिली? कैसे अरबों साल के विकास क्रम ने जीवन को एक नई दिशा दी? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमय ढंग से लाइफ पैदा हुई। उससे पहले पृथ्वी पर लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था, यानी इसकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी लाइफ से सूनी थी। पृथ्वी पर कॉन्शियसनेस पैदा ही नहीं हुई थी। 1 अरब साल तक पृथ्वी अनकॉन्शियस थी, लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया। उस शो का नाम है एवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से लाइफ की दुश्मन बनी रहीं, और यही कारण है कि 5 बार प्रलय ने लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा सरवाइव करती गई। न सिर्फ सरवाइव, बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विविध प्रकार के जानवर धरती पर पैदा होते चले गए। शुरुआत में जन्मी सिंगल सेल बैक्टीरिया लाइफ की सबसे सिंपल फॉर्म थी, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। अरबों सालों में लाइफ समुद्र से भूमि पर और भूमि से आसमान में कदम रखने लगी। इन अरबों सालों में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स जैसी प्रजाति का भी अंत हो गया था। डायनासोर्स के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमलियंस धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे के जितने छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगी। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान थी। जो मेमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुप कर रहते थे, वे अब बेखौफ घूम सकते थे। अब वे दिन दहाड़े एक नए एनवायरनमेंट में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आजादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू किया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह नहीं मरे थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी सरवाइव कर गई थीं। पर बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वे भी धीरे धीरे बर्ड्स में इवॉल्व करने लगे। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लगे, जहां मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट में तब्दील हुए। इन्हीं प्राइमेट से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने इन प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। यह पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ उस समय अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने फांदने वाले प्राइमेट्स के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली। अब नेचर के इस खेल ने इन प्राइमेट को मजबूर किया कि वे 2 पैरों पर चले, ताकि वे दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाएं। दोस्तों, इस वजह से जो प्रजाति बंदरों से अलग हुई वो थी होमिनिड्स। यहां से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे। होमिनिड्स के अलग होने पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाली स्पीसीज का नाम था सहेलांथ्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सहेलांथ्रोपस पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग ब्रांचेस में इवॉल्व हुए,
जैसे आर्डिपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पेरांथ्रोप्स और अंत में फाइनली होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। पर इन मिलियन सालों के विकास क्रम में जीवन के इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गई यानी एक्सटिंक्ट हो गई, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही इंसानों की वो पहली स्पीसीज थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से ये शिकार में काफी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी, और यह एक मुख्य कारण बना इनकी इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीनस की उत्पत्ति हुई, और इस जीनस की पहली स्पीसी थी होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन, जिसने पत्थर के औजारों को और मॉडिफाई किया। वहीं होमो जीन्स में एक और स्पीसी पैदा हो रही थी, वह थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। ये वो पहली स्पीसी थी जो 2 पैरों पर सीधा खड़े रह सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर इसी स्पीसी ने नेचर की जिम्मेदारी को संभाला, और इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन अपने आप आग की खोज कैसे हुई? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली कड़कना या सामान्य घटनाएं जैसे चकमक पत्थर का नेचुरली आपस में टकराना, जिसे देखकर एक क्यूरियोसिटी जगे कि आखिर ये नई चीज क्या है। अब दिमाग तो इनका बढ़ ही रहा था, ऐसे में क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों का शिकार करना या उससे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई थी, वो थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं, और इसके प्रयोग से होमो इरेक्टस को एक एडवांटेज मिला कि वो आग का प्रयोग कर खाना भी पका सकता है और जानवरों को भगा सकता है। पके हुए मांस को खाने से उनका शरीर उसे सही से पचा सकता था। इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। अब यही ट्रेंड बाकी होमो स्पीसीज ने भी कॉपी कर लिया और उसे यूज लेने लगे, जिससे बाकी इंसानों की स्पीसी का भी दिमाग विकसित होने लगा। इस तरह इवोल्यूशन के चमत्कार से 3 लाख साल पहले 2 सबसे बुद्धिमान स्पीसीज पैदा होती है, यानी होमो निएंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इस समय इंसानों की स्पीसीज ने एक बड़ा फैसला लिया। ये अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। ये वहां से माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों पर जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर इनके सामने नए चैलेंजेस आए, नई क्लाइमेट कंडीशन और खुखार जानवर। अब अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और नए विकसित हथियार तैयार किए। अब इन हथियारों की वजह से ये शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इस समय कुछ और नए चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे हिरन जैसे जीवों का शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। और इस तरह टीम वर्क में काम करने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी, वो थी भाषा। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और यह भाषा की शुरुआत हुई इशारों से, अलग अलग सिग्नेचर से। यह भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। अब लैंग्वेज जैसी एक नई चीज आने से इन ह्यूमंस ने उसका खूब प्रयोग करना शुरू किया। वहीं लैंग्वेज के और कॉम्प्लेक्स बनने का कारण था ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शन, आपस में होने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन और डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी। अब इंसान की शरीर की ऊर्जा दिमाग पर अधिक खर्च होने लगी, जिससे इवोल्यूशन दिमाग का हुआ। लैंग्वेज की वजह से ब्रेन के कॉग्निटिव पार्ट ने ग्रो किया। दोस्तों, हो सकता है कि लैंग्वेज की वजह से चुगली करने का आविष्कार भी फीमेल्स ने उसी समय किया होगा। लेकिन दोस्तों, अब तक जो ह्यूमन स्पीसीज नग्न घूमती थीं, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने कपड़े पहनना सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन इंसानी पूर्वजों के शरीर पर बाल अधिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फर लूज होने लगे। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और माइग्रेशन के कारण ठंडे इलाकों में रहने की वजह से इंसानों ने अपने स्टोन टूल्स का प्रयोग करके, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़ों का आविष्कार किया।
अब इंसानों की स्पीसीज में होमो निएंडरथैल्स और होमो सेपियंस ही बची थीं और वे आइस एज के बर्फीले युग से गुजर रही थीं। और फ्रेंड्स, इस तरह लगातार डेवलप होते होते आज से 30,000 साल पहले होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैल्स में से एक ही स्पीसीज सरवाइव कर पाई। वो थी हम इंसान, यानी होमो सेपियंस। और वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर क्यों और कैसे होमो निएंडरथैलेंसिस विलुप्त हुए। इस वक्त तक आइस एज का युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले जाके खत्म हुआ। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस किसी तरह हिम युग की कड़कती ठंड को सरवाइव कर गए, पर इधर उधर घूमते रहने की वजह से अब उनके लिए खाने की समस्या होने लगी। इसलिए आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत हुई और अब ह्यूमंस के पास अपनी जिंदगी में काफी फ्री टाइम मिलने लगा, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी होने लगी। फिर खाली दिमाग बना शैतान का घर, और हमारे शैतानी दिमाग ने खाली टाइम में कई चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि खाने को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए, जिसके लिए स्पिनिंग व्हील बनाया गया। अब इंसानों के पास रात में खाली टाइम मिलता था, जहां वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से लड़ने के बाद रात के आसमान को निहारने लगे। और आज से 2,500 साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। इस तरह लिखना, चित्रकारी करना, फेस्टिवल्स और फन लविंग लाइफ जीते जीते पिछले 5,000 साल में हम मॉडर्न ह्यूमंस आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन हमेशा चलता है। आज भी हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय बाद वह काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह इवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी धीरे होती है और आगे आने वाले मिलियन सालों में न जाने हम इंसान किस रूप में बदल जाए। आज हम ऐसी कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो हमें लगातार शेप कर रही है। जिस तरह भूतकाल में हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां थीं, उसी तरह हो सकता है हम इंसानों की और भी कई विचित्र प्रजातियां पैदा हो जाएं। आज हम जीवन के लंबे इतिहास को जानते हैं कि किस तरह जीवों का विकास हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करता कि आखिर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, किसने पृथ्वी के गर्भ में लाइफ का बीज बोया। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अरब साल पहले लाखों एस्टेरॉयड की वर्षा में उन्हीं एस्टेरॉयड्स के साथ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में लाइफ भी अपने सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आई। लेकिन अगर यह सच है तो यह सवाल उठता है कि हमारी जैसे ही लाइफ किसी अन्य ग्रह पर भी इन्हीं एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स से क्यों नहीं आ सकती। आखिर आज पृथ्वी पर ही इंसान क्यों है, अन्य ग्रहों पर हमें कोई लाइफ क्यों नहीं मिली। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।